विफाकी काबीना का 172 अफराद के नाम ECL जायजा कमेटी को भेजने का फैसला। जायजा कमेटी नाम ECL से निकालने या न निकालने पर सिफारिशात देगी, जो काबीना के आइंदा इजलास में जेर गौर लाई जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कराची में तरक्की के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। सिंध के 2000 अरब रुपए दुबई और लंदन में खर्च हुए। गवर्नर सिंध की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। ये कमेटी विफाक का पैसा कराची समेत सिंध में खर्च करने की सिफारिशात देगी। विफाकी काबीना का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के इजाफे का भी फैसला। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बतौर विफाकी वजीर पेट्रोलियम तहकीकात की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं जाम खान शोरो, जाहिद अली भरगड़ी और सुहेल अनवर सयाल के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद कयूम के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक भी उठा के उधर कर देता। देखिए जी, मेरी रिक्वेस्ट सुने, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर, मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर, मैं इस बात पर आपसे माजरत ही कर लेता हूँ। विफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल बावडा का तल्ख रवैया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेनज़मी। फैसल बावडा का एक सवाल पर सख्त जवाब के बाद बदमज़गी। सीनियर सहाफ़ी के सवाल पर फैसल बावडा ने कहा कि आपका माइक उठा के साइड पर रख दूंगा। फैसल बावडा के सख्त लहजे पर सहाफ़ियों का एहतजाज। फैसल बावडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़नी पड़ गई। जेल से मुजरिम या मुल्जिम आकर मुझसे सवाल जवाब करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का खत पीर को मिला कि मंगल को जवाब दिया जाए। किसी के बाप का नौकर नहीं कि हर किसी को जवाब दूं। सिर्फ वजीर आजम इमरान खान और आला अदलिया का हक है मुझसे जवाब मांगे। विफाकी वजीर फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 13 जनवरी को मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रखा जाएगा। जिस वक्त मोहम्मद डैम की तामीर की बिडिंग हुई थी उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। रज़ाक दाऊद का इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। जिसको ठेका मिला वो इस कंपनी से मुस्ताफी हो चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत है कि सिंध हुकूमत गिरा दो। हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। इनके वज़रा सिंध हुकूमत गिराने चल पड़े हैं। इनकी हैसियत ही नहीं कि सिंध हुकूमत गिरा सकें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, JIT जाली अकाउंट्स चेक करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनका असल मकसद जाली अकाउंट्स पकड़ना नहीं, आसिफ जरदारी को घेरना था। वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में डालकर बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए। महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून है। साबिक वजीर आजम को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सुनाई गई 7 साल कैद की सजा कम है, इसे बढ़ाया जाए। नैब का अपील में मौकिफ। विफाकी हुकूमत महलाती साजिशें करना छोड़ दे। उम्मीद है एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद विफाकी हुकूमत होश के नाखुन लेगी। ऐसे लोग भी ECL में डाले गए जो जिंदा ही नहीं है। विफाकी हुकूमत ने इंतकाम से पहले सोचा होता तो इस तरह की कैफियत नहीं होती। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ सिंध को सजा देने के लिए हैं। सिंध की 28% रकम रोकी गई। गवर्नर सिंध सियासत से इज्तनाब करें। हमें मुराद अली शाह से हिसाब चाहिए। खदशा है कि वजीर आला के मनसब पर रहते हुए मुराद अली शाह सबूत ज़ाय न कर दें। मुराद अली शाह फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। PTI के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को तो नहीं रख सकते। सिंध के तालीमी इदारों में इस साल मौसम गर्मा की तातीलात मई और जून में होंगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह की
ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास में फैसला। सिंध के तालीमी इदारों में यौम कश्मीर, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी और शाह लतीफ़, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 सितंबर की छुट्टी खत्म करने का फैसला। तालीमी इदारों में यौम कश्मीर, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जाएगा। तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। नैब का 90 दिन का रिमांड का कानून ड्रैकोनियन लॉ है, इसे तब्दील होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस कानून से इत्तफाक नहीं करती। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कत्ल केस में 14 रोज का रिमांड है तो नैब के 90 दिन की रिमांड की क्या तुक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, हुकूमत किसी चोर डाकू के दबाव में नहीं आएगी। मुफाहमत की सियासत पर सवार होकर ट्रेन बड़े जोश से जा रही थी। इन लोगों ने करप्शन की गाजरें खाई हैं, अब भुगतना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का मैंडेट दिया है। हमें कोई डर खौफ नहीं, वो लोग डरे हुए हैं। वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की मिल्कियती कंपनी डेस्कॉन ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका हासिल करने के लिए बोली जीत ली। 309 अरब रुपए की बोली डेस्कॉन ने चीन की एक कंपनी के इश्तराक से दी। नून लीग की रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि किस बुनियाद पर ठेका दिया गया, क्या ये करप्शन नहीं। PTI रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि अगर इस मामले में शफाफियत है तब भी अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद को वजाहत पेश करनी चाहिए। चेयरमैन बाबका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि मोहम्मद डैम का मरकजी पार्टनर चाइना गजूबा है, जबकि डेस्कॉन कंपनी का 30% शेयर है। एक पार्टनर की हैसियत से किसी कंपनी के पास 10 अरब रुपए मालियत की तामीर का तजुर्बा होना जरूरी है, जो डेस्कॉन के पास है। डेस्कॉन कंपनी ने सतपारा और मीरानी डैम भी तामीर किए हैं। चेयरमैन बाबका ने कहा कि मोहम्मद डैम और उसका पावर हाउस 5 साल तक मुकम्मल होगा। मंसूबे पर लागत का कुल तखमीना 310 अरब रुपए तक है। धुंध और फनी खराबी की वजह से 4 पावर प्लांट बंद। 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया। लाहौर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पेपको हुकाम कहते हैं धुंध और फनी खराबी दूर होते ही बिजली की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की तबीयत बेहतर हो गई। मौलाना तारिक जमील ने लाहौर के निजी अस्पताल में बेड पर ही नमाज अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं का मौलाना तारिक जमील से टेलीफोन पर राबता, खैरियत दरियाफ्त की और नेक जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुशीर ओन चौधरी ने मौलाना तारिक जमील की अयादत की। मौलाना तारिक जमील के मौलिज कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील की तबीयत अब बेहतर है। उनके दिल की शरियान में एक स्टेंट डाला गया है। आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। एचएसएन कॉलेज लाहौर में वजीर आजम इमरान खान के उस्ताद मेजर जेफरी डगलस लैंडलिंग्स 101 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मेजर जेफरी लैंडलिंग्स 25 साल तक एचएसएन कॉलेज में शोबाए तदरीस से वाबस्ता रहे। और मलका कोहसार मरी, नथिया गली, गलियात और आजाद कश्मीर में साले 9 की पहली बर्फबारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाज मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, मालाकंड, हजारा, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।